आज भी सरकारी बैंक नहीं खुलेंगे। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजस्थान में 25,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। 20,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। 4,000 बैंक शाखाओं पर ताले लग गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का आह्वान है और उसी आह्वान पर लगातार तमाम कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, लगातार बैंकों की ओर से हड़ताल की जा रही है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? कल भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आज भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें? से सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसका बैंक कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों से जोधपुर में हड़ताल है। करोड़ों का व्यवसाय जो है वो प्रभावित हुआ है। आमजन परेशान है। तस्वीरों में देखिए एटीएम बंद है और उसके साथ में तमाम जो बैंक के अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं प्रदर्शन करके सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानी तो कहीं न कहीं किसी भी प्रकार का बड़ा एक्शन जो है बैंक अधिकारी कर्मचारी ले सकता है। देखिए कि तस्वीरों में तमाम जो बैंक सरकारी बैंकों के अधिकारी हैं वो तमाम यहाँ पर पहुंचे, बैंक कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं सीधी सी एक चेतावनी दी गई है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन मजबूत होगा। जरा लोगों से बात करते हैं, क्या कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? ये 2 दिन की हड़ताल है, आगे नहीं मानी जाएगी तो आगे और भी जारी रहेगी। बेसिकली आपका मुद्दा क्या क्या चाहते हैं सरकार? हम निजीकरण नहीं चाहते हैं, बैंक को निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण एक धोखा है। जनता का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनता के अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, वो अगर प्राइवेट बैंकों के हाथ में जाएगा तो उसका कभी भी मिसयूज हो सकता है। हम चाहते हैं कि जनता का पैसा जनता के हाथ में रहे और सुरक्षित रहे। अंदर जोधपुर में कितने करोड़ का कारोबार प्रभावित हो? लगभग 2 से 2,500 करोड़ का पर डे का ट्रांजेक्शन का। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कह सकते हैं वाकई ही तमाम कर्मचारी जो है वो नाराज है सरकार के निजीकरण को लेकर और इसी की वजह से लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसा कि पहले बताया, जयपुर से भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, आपके पास आएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें उदयपुर से रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर राजीव ने हमें दिखाई है, उनका मानना है कर्मचारियों का कि शुरुआत में 2 दिन की हड़ताल यहां पर रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अगर यहां पर नहीं जागती है या सरकार इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं लेती तो आने वाले दिनों में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। भारत, आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल है वो यहाँ पर की है। ये सिर्फ एक चेतावनी केंद्र सरकार के लिए, अगर केंद्र सरकार हड़ताल के बाद नहीं चेतती है तो आगे बड़ा आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रदेश भर के करीब 4,000 बैंकों के 20,000 कर्मचारी लगातार हड़ताल पर। तस्वीर देख पा रहे मेरे पीछे, लगातार यूनाइटेड फोरम बैंक और यूनियंस की ओर से प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो बैंक के कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका एक ही जो मांग है तो जो बैंकों का जो निजीकरण जो केंद्र सरकार शीतकालीन बिल में लेके आ रही है उसको यहाँ पर नहीं लाया जाए। तो कल भी ये प्रदर्शन हुआ था और आज भी लगातार ये हड़ताल है वो यहाँ पर जारी है और तकरीबन 2 दिन की इस हड़ताल में 20,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो प्रभावित होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी कई पदाधिकारी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार का विरोध का आप यहाँ पर कर रहे हैं? किस चीज का विरोध आप कर रहे हैं? देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 1969 और 1980 के अंदर 20 बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र में लाए गए थे और आज उनकी देश के अंदर 1,60,000 शाखाएं हैं। आम जनमानस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नीचे कृषि को, लघु उद्योग को आज इस तरीके से जहाँ फैले हुए हैं, आज ये सरकार उनका निजीकरण करना चाहती है। ये बैंक वो बैंक हैं जिन्होंने 20 रुपए से खाते खोले। आज के जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, 10-10 हज़ार रुपए से खाते खोलते हैं। वो गरीबों के नहीं हैं। अगर ये सरकार ये कह रही है कि गरीबी खत्म, गरीबों को बिल्कुल ही बंद कर दो तो मैं कह नहीं सकता। अन्यथा स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के वो बैंक हैं जिन्होंने आम जनमानस के लिए अपने दरवाजे खोले। चाहे वो विद्यार्थी है उसको भी लोन है, किसान है उसको भी लोन है, लघु उद्योग वाला है उसको भी लोन है। और आज जो देश के अंदर जो पेंशन मिल रही है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा कोई भी नहीं।
सर, किस प्रकार का नुकसान है अगर निजीकरण होता है तो होता है? निजीकरण होता तो जो आज हमारे जो नीति है कि आम आदमी तक, गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक जो बैंकिंग व्यवस्था पहुंच सके, वो बैंकिंग व्यवस्था नहीं मिलेगी उनको। आज जो सरकारी बैंक जो गांव में सुविधा दिला रहे हैं, ग्रामीण बैंक गांव में जो सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधाएं आने वाले टाइम में प्राइवेट बैंक नहीं दे पाएंगे। तो आम आदमी को इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। और दूसरी बात, आम आदमी सरकारी बैंकों में पैसा जमा कराना चाहता है और प्राइवेट बैंक बहुत सारे लैप्स हो गए, बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे डूब गए। बिल्कुल, भारत को मिलाकर ये कह सकते हैं कि आम जन को भी इस दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बैंक कर्मचारी भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमें ही नुकसान होगा अगर बैंकों का निजीकरण यहां पर होगा, तो उससे आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उदयपुर से रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, भारत और राजीव दोनों ने हमें बताया कि किस तरह से उनके अगर क्षेत्र की बात करें, क्या कुछ हालात वहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आमजन को कितनी परेशानी हो रही है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रीति, उदयपुर में भी दो दिन की ये बैंक कर्मियों की हड़ताल है। उदयपुर में 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की करीब 250 से ज़्यादा शाखाएं हैं। वो तमाम शाखाओं में जो कामकाज है वो पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं बैंक के तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सबसे बड़ी बात यही कि सरकारी जो बैंक है उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, अन्यथा जनता की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो प्राइवेटाइज बैंकों के पास चला जाएगा, गलत हाथों में चला जाएगा। मेरे साथ में बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पुराने जो कर्ता धर्ता है डीके जैन, वो साथ में है। जैन साहब, क्या बड़ी मांग है? कल आपने प्रदर्शन किया, कोई पॉजिटिव साइन दिखाई दिया सरकार की ओर से आपको? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव संदेश नहीं मिला है। आज हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। हम केवल एक मांग कर रहे हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, जो प्रस्तावित बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में इस देश के आर्थिक और उन्नति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बैंकों का निजीकरण के बाद 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद इस देश में गांव में 8,000 जो शाखाएं थी वो 1 लाख, आज 1921 में 1,08,000 हो गई हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैंक की शाखाएं खुली हैं, जिससे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। अभी भी सरकार का सर्वेक्षण कहता है कि 70% से ज़्यादा ग्रामीण एरिया अनबैंक्ड है। हमारी मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विस्तार करके वहाँ शाखाएं खोलें। 2 दिन में कितना कामकाज प्रभावित हुआ है, कितना रुपयों का? उदयपुर संभाग में करीब 2 दिन में 1500 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एक अपनी अलग डिमांड है, और वो डिमांड ये कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन ना हो। और यही वजह है कि 2 दिन की हड़ताल में पूरे संभाग की अगर बात करें, उदयपुर संभाग की, देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है वो इस पूरे मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है और आने वाले दिनों में जो हड़ताल ये चल रही है उसे कितनी जल्दी यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े, राजीव आप हमारे साथ जुड़े और भरत आप हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने बताया किस तरह से लगातार हड़ताल को लेकर आम जन जो है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ हद तक सपोर्ट यहां पर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अमूमन हर कोई यही चाहता है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, और साथ ही सरकारी बैंकों पर जितना भरोसा यहां पर आमजन करता है उतना कह सकते हैं प्राइवेट बैंकों पर आमजन भरोसा करता हुआ नहीं दिखाई देता।